हेलो लर्नर्स, मैं नरेश कुमार कुमार क्लासेस में आप लोगों का स्वागत करता हूं। लर्नर्स, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th ज्योग्राफी से चैप्टर नंबर 4 एग्रीकल्चर के बारे में, जिसमें अब तक हमने जो है दो पार्ट्स में इसको पढ़ लिया है। जिसमें सबसे पहले हमने एक बात की थी फार्मिंग के बारे में कि फार्मिंग क्या होती है और फार्मिंग के डिफरेंट टाइप्स कौन कौन से होते हैं। उसके बाद हमने जो है क्रॉपिंग पैटर्न के बारे में पढ़ा था और उसमें हमने रबी, जायद और खरीफ क्रॉप्स के बारे में हमने देखा था। इसके साथ साथ हमने कुछ मेजर क्रॉप्स का शुरू किया था। आज भी हम लोग जो है मेजर क्रॉप्स के बारे में ही स्टडी कर रहे हैं। और जो प्रीवियस क्लास में हमने जो दो मेजर क्रॉप्स डिस्कस की थी, राइस एंड वीट, उसके बाद आज हम शुरू कर रहे हैं माइलेट्स के साथ। माइलेट्स क्या हैं? हिंदी में एक्चुअल में इनको मोटे अनाज कहा जाता है। माइलेट्स ज्वार, बाजरा एंड रागी आर द इम्पॉर्टेंट माइलेट्स ग्रोन इन इंडिया। इंडिया में जो मोटे अनाज ग्रो किए जाते हैं उनमें से ये तीन मुख्य हैं, ज्वार, बाजरा और रागी। दो दीज आर नॉन एज कोर्स ग्रेन्स, क्योंकि ये कोर्स ग्रेन्स के नाम से जाने जाते हैं, मोटे अनाज के नाम से जाने जाते हैं। दे हैव वेरी हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू। इनके अंदर जो न्यूट्रिशनल वैल्यू पाई जाती है वो बहुत ज़्यादा हाई पाई जाती है, उच्च क्वालिटी की पाई जाती है। फॉर एग्जाम्पल, रागी इज़ वेरी रिच इन आयरन, कैल्शियम एंड अदर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड रफेज। कहते हैं कि इसमें जो रागी है ये आयरन, कैल्शियम और जो अदर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं इनके मामले में बहुत ज़्यादा रिच होती है और इसमें रफेज भी काफ़ी अच्छी मात्रा में देखने को मिलता है। ज्वार इज़ द थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट फूड क्रॉप विद रिस्पेक्ट टू एरिया एंड प्रोडक्शन। अगर हम बात करें एरिया और प्रोडक्शन के मामले में तो इंडिया में राइस और वीट के बाद ज्वार थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट फूड क्रॉप है। इट इज़ अ रेन फेड क्रॉप मोस्टली ग्रोन इन द मॉइस्ट एरियाज विच हार्डली नीड्स इरीगेशन। कह रहे हैं बेसिकली ये रेन फेड क्रॉप है और ये बेसिकली उन एरियाज़ में होती है जहाँ पर ज़्यादातर मॉइस्चर पाया जाता है और जहाँ पर नीड होती है इरीगेशन की हार्डली। मेजर ज्वार प्रोड्यूसिंग स्टेट्स जो हैं इंडिया के अंदर वो है महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश एंड मध्य प्रदेश। यहाँ पर ये जो चार स्टेट्स हैं, इन चार स्टेट्स में ज्वार का बड़े ही पैमाने पर जो है प्रोडक्शन होता है। अगर हम कहें कि इंडिया के ज्वार प्रोड्यूसिंग कौन कौन से स्टेट्स हैं तो वो ये मेनली चार हैं, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश। वहीं हम आगे बात करें बाजरा कल्टीवेशन की। बाजरा कुछ इस तरह से दिखाई देता है। बाजरा ग्रोज वेल ऑन सैंडी सॉइल्स एंड शैलो ब्लैक सॉइल। बाजरा जो है बहुत अच्छी तरह से जो ग्रो होता है वो हल्की रेतली मिट्टी कह सकते हैं, रेतली और जो शैलो सॉइल होती है, शैलो ब्लैक सॉइल होती है, उसमें जो है बहुत अच्छी तरह से ग्रो होता है। और जो मेजर बाजरा प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं वो राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और हरियाणा है। यानी कि बाजरा का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन जो होता है वो राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और हरियाणा प्रदेश में होता है भारत के। और कहें कि इंडिया में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कौन करता है तो इंडिया में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन वाले ये राजस्थान और उत्तर प्रदेश ही हैं, बाजरा का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करने वाले। वहीं अगर बात करें रागी की, रागी इज़ अ क्रॉप ऑफ ड्राई रीजन्स। ये जो है बेसिकली सूखे समय, जो सूखा समय होता है जहाँ पर ऐसे एरिया जहाँ पर कम बारिश होती है, ये उन एरिया में जो है अच्छी तरह से ग्रो होता है। और ख़ास तौर पर ये रेड, ब्लैक, सैंडी, लूमी और शैलो ब्लैक सॉइल जो होती है उन एरियाज़ में जो है ये बहुत अच्छी तरह से ग्रो होता है। मेजर रागी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स जो हैं वो कर्नाटका, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, झारखंड और अरुणाचल प्रदेश हैं। तो ये हमारे पास तीन इंपॉर्टेंट क्रॉप्स थी। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहे हैं, एक और इम्पॉर्टेंट मेजर क्रॉप है, ये है मेज़। मेज़ आपने सुना होगा, जिसको बेसिकली हम लोग कॉर्न के नाम से जानते हैं या मक्का जिसे बोलते हैं हम लोग। इट इज़ अ क्रॉप विच इज़ यूज बोथ एज फूड एंड फॉडर। ये जो है बेसिकली एक ऐसी क्रॉप है जिसको हम फूड और फॉडर दोनों में ही इस्तेमाल करते हैं। इट इज़ अ खरीफ क्रॉप विच रिक्वायर्स टेम्परेचर बिटवीन 21 डिग्री सेल्सियस टू
27 डिग्री सेल्सियस एंड ग्रोज वेल इन ओल्ड एल्यूवियल सॉइल। कहते हैं कि इसको ग्रो करने के लिए, एक्चुअल में ये खरीफ क्रॉप है और इसको ग्रो करने के लिए 21 डिग्री सेल्सियस से लेकर 27 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर चाहिए होता है और ये ओल्ड एल्यूवियल सॉइल में बहुत अच्छी तरीके से ग्रो होती है। इन सम स्टेट्स लाइक बिहार, मेज इज ग्रोन इन रबी सीजन ऑल्सो। बिहार में ये जो है रबी सीजन में भी ग्रो हो जाते हैं। यूज ऑफ मॉडर्न इनपुट्स सच एज HYV सीड्स, high yield variety seeds, fertilizers and irrigations have contributed to the increasing production of maize। कह रहे हैं जो हम मॉडर्न इनपुट्स लगातार यूज़ कर रहे हैं, जिसमें HYV सीड्स, फर्टिलाइजर्स और जो इरिगेशन फैसिलिटीज़ आज समय में जो अवेलेबल हैं, इनकी वजह से मेज़ प्रोडक्शन में काफ़ी इंक्रीजमेंट देखने को मिला है। मेजर मेज़ प्रोड्यूसिंग स्टेट्स जो हैं इंडिया के अंदर, वो कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना है। आप देख सकते हैं मक्का का थोड़ा सा उन्होंने दे रखा है इसमें मेज़ कल्टीवेशन। फिर हमें एक इंडिया का मैप दिया है जिसमें उन्होंने वीट प्रोडक्शन दिखाया है कि इंडिया के लिए, इंडिया में कहाँ कहाँ पर जो है वीट का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। तो इसमें बेसिकली उन्होंने जो है 2 कलर इसमें यूज़ किए हैं। एक कह सकते हैं इसको डार्क ब्राउनिश कलर ही है, डार्क ब्राउन, एक लाइट ब्राउन है। तो इसमें जो आपको डार्क वाला जो एरिया दिख रहा है, आपको दिख रहा है जम्मू कश्मीर का थोड़ा सा पार्ट है इसमें, जम्मू एंड कश्मीर का हिस्सा है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, पंजाब, हरियाणा, इसमें कुछ पार्ट्स है राजस्थान के भी हैं, और दिल्ली, यूपी, मध्य प्रदेश, ये स्टेट्स जो हैं, इन स्टेट्स में बहुत बड़े पैमाने पर जो है वीट का प्रोडक्शन होता है। और जहाँ पर आपको लाइट कलर दिख रहा होगा, लाइट में देखिए यूपी है, यूपी का जो ईस्टर्न पार्ट है, उत्तर प्रदेश का जो ईस्टर्न पार्ट है, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार का जो उत्तरी हिस्सा है, इसके साथ साथ राजस्थान में चले जाइए, राजस्थान का पश्चिमी हिस्सा, मध्य प्रदेश में कुछ पार्ट बढ़ते हैं, कुछ गुजरात में, कुछ महाराष्ट्र में जो है वीट का प्रोडक्शन जो है होता है। कुल मिलाकर अगर हम कहें कि वीट का सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्शन है वो बेसिकली आपका पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल, मध्य प्रदेश में मेनली कंसंट्रेशन जो है इसका देखने को मिलता है वीट प्रोडक्शन का। तो ये एक मैप है इसका, आप इसको डीपली स्टडी कर सकते हैं। अब हम बात करें कुछ और मेजर क्रॉप्स में हमारे पास पल्सेस की, अब हम लोग बात करने वाले हैं पल्सेस। इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एज वेल एज द कंज्यूमर ऑफ पल्सेस इन द वर्ल्ड। भारत जो है दुनिया में सबसे बड़ा, और जो सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है और सबसे बड़ा कंज्यूमर भी है पल्सेस का। दुनिया में सबसे ज़्यादा दालों का प्रोडक्शन और सबसे ज़्यादा कंजम्पशन, इसका उपभोग भारत में ही किया जाता है। दीज आर द मेजर सोर्स ऑफ प्रोटीन इन अ वेजिटेरियन डाइट। और जो वेजिटेरियन हैं, जो शाकाहारी हैं, उनके लिए प्रोटीन का मेजर सोर्स जो होते हैं ये पल्सेस ही होती हैं, ये दालें ही होती हैं। मेजर पल्सेस डेट आर ग्रोन इन इंडिया आर। इंडिया में जो सबसे ज़्यादा मात्रा में पल्सेस दाल जो ग्रो की जाती हैं उनमें तुर, जिसको अरहर के नाम से जानते हैं, उड़द, मूंग, मसूर, पीज और ग्राम हैं। ये मुख्य दालें हैं जो भारत में बहुत बड़े पैमाने पर जो है प्रोड्यूस की जाती हैं। कैन यू डिस्टिंग्विश विच ऑफ दीज पल्सेस आर ग्रोन इन द खरीफ सीजन एंड विच आर ग्रोन इन द रबी सीजन? क्या आप बता सकते हैं कि इनमें से कौन सी पल्सेस, कौन सी दालें खरीफ सीजन में जो है ग्रो होती हैं और कौन सी जो है रबी सीजन में होती हैं? अगर आप क्लासीफाई कर सकते हैं तो इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें कि कौन सी इनमें से पल्सेस हैं वो खरीफ सीजन में होती हैं और कौन सी पल्सेस इनमें रबी सीजन्स में होती हैं। पल्सेस नीड लेस मॉइस्चर एंड सर्वाइव इवन इन ड्राई कंडीशंस। पल्सेस को ग्रो करने के लिए कम मॉइस्चर की रिक्वायरमेंट होती है और ये ड्राई कंडीशंस में भी जो है ग्रो कर जाती हैं। बीइंग लेग्यूमिनस क्रॉप्स, ऑल these crop except अरहर helps in restoring soil fertility by fixing nitrogen from the air।
क्योंकि ये लिग्यूमिनस क्रॉप्स हैं। लिग्यूमिनस क्रॉप्स ऐसी होती हैं जो कि सॉइल की फर्टिलिटी को बनाए रखती हैं, और इसी वजह से एक अरहर को छोड़कर जितनी भी पल्सेस हैं वो मैक्सिमम क्या कहते हैं, सॉइल की फर्टिलिटी को स्टोर करके रखती हैं, रीस्टोर करती हैं, और ये नाइट्रोजन को एयर से जो है एब्जॉर्ब कर सॉइल की फर्टिलिटी को बनाए रखती हैं। देयरफॉर दीज आर मोस्टली ग्रोन इन रोटेशन विद अदर क्रॉप्स, और इसलिए इन पल्सेस को अदर क्रॉप्स के साथ रोटेशन करके जो है ग्रो किया जाता है। मेजर पल्स प्रोड्यूसिंग स्टेट्स इन इंडिया आर, इंडिया में जो सबसे ज़्यादा पल्सेस का प्रोडक्शन जो ये स्टेट्स करते हैं वो मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक हैं। तो ये रही हमारे पास पल्सेस की बात। कुछ और फूड क्रॉप्स हैं जो कि ग्रेन्स के अलावा हैं, जिनमें सबसे इम्पॉर्टेंट में से एक है हमारे पास शुगर केन। अब इस शुगर केन के अगर हम देखें तो शुगर केन में हमारे पास हैं, इट इज़ अ ट्रॉपिकल एज वेल एज सब ट्रॉपिकल क्रॉप। शुगर केन को हम लोग जो है ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्रॉप के नाम से जानते हैं, यानी कि उष्ण कटिबंधीय और कह सकते हैं सब कॉन्टिनेंट बोल रहा है, सब ट्रॉपिकल बोल रहे थे, यानी उपोष्ण कटिबंधीय क्रॉप बोल सकते हैं। इट ग्रोज वेल इन हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट with a temperature of 21 degrees Celsius to 27 degrees Celsius and rainfall, annual rainfall between 75 centimeter and 100 centimeter। कह रहे हैं ये जो शुगर केन की जो क्रॉप होती है ये बहुत अच्छी तरह से ग्रो होती है हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट में, और इसको जहाँ पर टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट की अगर बात करें तो वहाँ पर 21 से 27 डिग्री सेल्सियस का इसको टेम्परेचर चाहिए होता है, और जो एनुअल रेनफॉल चाहिए होती है वो 75 सेंटीमीटर से लेकर 100 सेंटीमीटर तक चाहिए होती है। इरिगेशन इज़ रिक्वायर्ड इन द रीजन्स ऑफ लो रेनफॉल, और जिन एरिया में बारिश बहुत कम होती है वहाँ पर जो है सिंचाई की इसको आवश्यकता भी पड़ती है। इट कैन बी ग्रोन ऑन अ वेराइटी ऑफ सॉइल्स, इसको वैरायटी ऑफ सॉइल्स में जो है इसको ग्रो कर सकते हैं, और इसमें मैनुअल लेबर की जो है ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। इट नीड्स मैनुअल लेबर फ्रॉम सोइंग टू हार्वेस्टिंग, इसको बोने से लेकर इसको काटने तक के समय पर इसको मैनुअल लेबर की हमें रिक्वायरमेंट होती है। इंडिया इज़ द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन, इंडिया जो है दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है शुगर केन का ब्राज़ील के बाद, यानी कि दुनिया में सबसे ज़्यादा शुगर केन का जो प्रोडक्शन होता है वो ब्राज़ील में होता है और उसके बाद इंडिया में होता है। इट इज़ द मेन सोर्स ऑफ शुगर, गुड़, खंड सारी एंड मोलासिस, और ये जो आपका शुगर केन है ये शुगर, गुड़, खंड सारी और मोलासिस का मेजर सोर्स है। द मेजर शुगर केन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार एंड पंजाब। इंडिया में सबसे ज़्यादा जो शुगर केन का प्रोडक्शन जो होता है वो इन्हीं स्टेट्स में होता है। और हमसे अगर पूछते हैं तो टोटल प्रोडक्शन के मामले में यूपी नंबर 1 पर आता है इंडिया के अंदर, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर टोटल प्रोडक्शन के मामले में यूपी है, लेकिन पर हेक्टेयर प्रोडक्शन के मामले में महाराष्ट्र नंबर 1 आता है। इस बात को आप थोड़ा ध्यान रखेंगे। फिर हम बात कर रहे हैं आगे ऑयल सीड्स की। ऑयल सीड से जाने से पहले हम देख लें शुगर केन, आपने देखा होगा कुछ इस टाइप से उसकी खेती होती है। उसके बाद हम लोग बढ़ रहे हैं ऑयल सीड्स की तरफ। ऑयल सीड्स इन 2016 इंडिया वाज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ग्राउंडनट इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। 2016 में भारत दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा प्रोड्यूसर था ग्राउंडनट का, चाइना के बाद। इन रेपसीड प्रोडक्शन इंडिया वाज थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड आफ्टर कनाडा एंड चाइना इन 2016। 2016 में जो रेपसीड होते हैं उसके प्रोडक्शन के मामले में कनाडा और चाइना के बाद इंडिया तीसरा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर था। जो आपने सुना होगा इसके बारे में, ग्राउंडनट मूंगफली की बात कर रहे हैं। मूंगफली के प्रोडक्शन के मामले में इंडिया सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, और जो उसके दाने का जो प्रोडक्शन होता है, ठीक है, जो
रेपसीड होते हैं, इसके पके सीड्स होते हैं, जिससे हम ऑयल बनाते हैं। उसके प्रोडक्शन के मामले में इंडिया जो थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। डिफरेंट ऑयल सीड्स आर ग्रोन कवरिंग अप्रॉक्सीमेटली 12% ऑफ द टोटल क्रॉप्ड एरिया ऑफ द कंट्री। हमारे देश में जितना भी टोटल क्रॉप्ड एरिया है उसके 12% एरिया पर जो है ऑयल सीड्स का प्रोडक्शन किया जाता है। मेन ऑयल सीड प्रोड्यूस्ड इन इंडिया आर ग्राउंडनट, मस्टर्ड, कोकोनट, सेसमम जिसको तिल बोलते हैं, सोयाबीन, कैस्टर सीड्स, कॉटन सीड्स, लिनसीड्स एंड सनफ्लावर। इनके जो है ऑयल, इनसे ऑयल बनते हैं, इसलिए ऑयल सीड्स के मामले में ये ही कुछ मेजर ऑयल सीड्स प्रोड्यूस जो होते हैं वो यही हैं। मोस्ट ऑफ दीज आर एडिबल, इनमें से अधिकतर जो हैं खाने वाले होते हैं। मोस्ट ऑफ दीज आर एडिबल एंड यूज्ड एज कुकिंग मीडियम्स, और क्योंकि सब खाने योग्य हैं इसलिए इनमें से अधिकतर का इस्तेमाल जो होता है खाना बनाने में होता है। However, some of these are also used as raw material in the production of soap. हालांकि इनमें से कुछ का इस्तेमाल जो होता है एज अ रॉ मटेरियल, कच्चे सामान के रूप में होता है प्रोडक्शन करने के लिए सोप का, कॉस्मेटिक्स का और ऑइंटमेंट्स का। ग्राउंडनट इज़ अ खरीफ क्रॉप। ग्राउंडनट जो है एक खरीफ क्रॉप है एंड अकाउंट्स फॉर अबाउट हाफ ऑफ द मेजर ऑयल सीड्स प्रोड्यूस इन द कंट्री। और हमारे देश में जितने भी ऑयल सीड्स प्रोडक्शन होता है उसका 50% जो है वो ग्राउंडनट का ही प्रोडक्शन है। गुजरात वॉज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ग्राउंडनट फॉलोड बाय राजस्थान एंड आंध्र प्रदेश इन 2016-17। 2016-17 के जो आंकड़े हैं उनके हिसाब से गुजरात जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है ग्राउंडनट का, और उसके बाद राजस्थान और आंध्र प्रदेश का नंबर आता है। लिनसीड और मस्टर्ड जो है वो रबी क्रॉप्स हैं। सेसमम जिसको हम तिल बोल रहे हैं ये खरीफ क्रॉप है नॉर्थ में, और रबी क्रॉप है साउथ इंडिया में। कैस्टर सीड जो है ये रबी और खरीफ दोनों ही क्रॉप्स के रूप में ग्रो किए जाते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट क्रॉप हमारे पास आ रही है जो कि है टी, चाय। टी कल्टीवेशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्लांटेशन एग्रीकल्चर। टी कल्टीवेशन जो है ये एक एग्जाम्पल है प्लांटेशन एग्रीकल्चर का। इट इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट बेवरेज क्रॉप इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया इनिशियली बाय द ब्रिटिश। और ये एक बेवरेज पेय पदार्थ के रूप में पेय पदार्थ जो है फसल है, और इसको जो इंट्रोड्यूस जो है इंडिया में ब्रिटिशर्स के द्वारा किया गया था। टुडे मोस्ट ऑफ द टी प्लांटेशंस आर ऑन्ड बाय इंडियंस, और आज के समय में मैक्सिमम जो टी प्लांटेशंस हैं वो भारतीय लोगों के द्वारा ऑन किए गए हैं, ऑन किए जाते हैं। द टी प्लांट्स grows well in tropical and subtropical climates, endowed with deep and fertile, well-drained soil, rich in humus and organic matter। जो टी प्लांट हैं वो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल, यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, जहाँ पर थोड़ी कम गर्मी पड़ती है, ऐसे क्लाइमेटिक कंडीशंस में जहाँ पर डीप और फर्टाइल वेल ड्रेन्ड सॉइल होती है, ह्यूमस यानी कि ह्यूमिडिटी की मात्रा अच्छी मिलती है और ऑर्गेनिक मैटर वहाँ पर अच्छे अवेलेबल हैं, उन एरिया में जो है टी का प्रोडक्शन किया जाता है। टी बशेस रिक्वायर वार्म एंड मॉइस्ट फ्रॉस्ट फ्री डेज। कह रहे हैं जो टी के जो पत्ती हैं, लीव्स हैं, ठीक है, उनके लिए जो है वार्म और मॉइस्ट फ्रॉस्ट फ्री डेज जो है इसके लिए रिक्वायर्ड होते हैं। क्लाइमेट ऑल थ्रू द ईयर, पूरे साल भर के लिए। फ्रिक्वेंट शावर्स एवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द ईयर, इनको तेज़ बारिश की रिक्वायरमेंट होती है, फ्रिक्वेंट बार बार जो बारिश चाहिए होती है इनको, ठीक है, पूरे साल भर, और इसके कंटिन्यूस ग्रोथ के लिए। टी इज़ लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री, और टी जो है लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री है, इसको रिक्वायर्ड होता है अबंडेंट चीप एंड स्किल्ड लेबर। यानी कि कह सकते हैं कि इस इंडस्ट्री के लिए, या कह सकते हैं टी के लिए, हमें पर्याप्त मात्रा में सस्ती और स्किल्ड लेबर चाहिए होती है। टी जो है प्रोसेस होती है विद इन टी गार्डन, टी गार्डन के अंदर इसको प्रोसेस किया जाता है और इसको रिस्टोर किया जाता है। इससे हम इसकी रिस्टोर करते हैं इसकी फ्रेशनेस को। मेजर टी प्रोड्यूसिंग स्टेट जो है इंडिया के अंदर वो आसाम, हिल्स ऑफ दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट जो कि वेस्ट बंगाल के अंदर है, दोनों ही, तमिलनाडु एंड केरला, ये मेजर टी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं इंडिया के अंदर। अपार्ट फ्रॉम दीज, इनके अलावा
हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मेघालय, आंध्र प्रदेश, त्रिपुरा, यहाँ पर भी टी का प्रोडक्शन बड़े पैमाने पर किया जाता है। अगर हम बात करें 2016 के डाटा के हिसाब से, इन 2016 इंडिया वॉज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी आफ्टर चाइना। चाइना के बाद इंडिया का दूसरा नंबर आता है टी के प्रोडक्शन के मामले में। वहीं हम बात करें कॉफ़ी की, एक और इम्पॉर्टेंट बेवरेज क्रॉप है, पेय पदार्थ वाली जो क्रॉप हमारे पास है वो कॉफ़ी है। इंडियन कॉफ़ी इज़ नॉन इन द वर्ल्ड फॉर इट्स गुड क्वालिटी। भारत की जो कॉफ़ी है अब दुनिया भर में अपनी अच्छी क्वालिटी के लिए जानी जाती है। द अरेबिका वैरायटी इनिशियली ब्रॉट फ्रॉम यमन इज़ प्रोड्यूस इन द कंट्री। जो अरेबिका टाइप अरेबिका नाम की एक क्वालिटी है, एक क्वालिटी कॉफ़ी जो है जो कि यमन में प्रोड्यूस होती थी, वहाँ से लाकर इंडिया में जो है ग्रो की गई है या ग्रो की जाती है। दिस वैरायटी इज़ इन ग्रेट डिमांड ऑल ओवर द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में अरेबिका जो वैरायटी है कॉफ़ी की, इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। इनिशियली इट्स कल्टीवेशन वॉज इंट्रोड्यूस्ड ऑन द बाबा बुडान हिल्स। शुरुआत में इसका जो कल्टीवेशन शुरू हुआ था बाबा बुडान हिल्स और में हुआ था, एंड इवन टुडे, लेकिन आजकल जो इसका कल्टीवेशन है वो नीलगिरी इन कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु में होता है। ये आपको दिख जाएंगे कुछ और पिक्स हैं अच्छी सी, पॉकेट बुक्स ऑफ एग्रीकल्चर स्टैटिक्स 2018 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्रॉप्स हमारे यहाँ पर ग्रो होती हैं। ये आपको दिख रहा है टीक की जो पत्तियाँ हैं उनको चुनते हुए कुछ फीमेल्स हैं। ये टी गार्डन है। बात कर रहे हैं हम लोग अब हॉर्टिकल्चर। हम इम्पॉर्टेंट मेजर क्रॉप्स की बात कर रहे हैं और अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स हैं। इन 2016 इंडिया वॉज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। दुनिया भर में भारत जो है फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के प्रोडक्शन के मामले में दूसरे नंबर पर था चाइना के बाद। इंडिया इज़ प्रोड्यूसर ऑफ ट्रॉपिकल एज वेल एज टेम्परेट फ्रूट्स। इंडिया जो है ट्रॉपिकल, इसके साथ साथ टेम्परेट फ्रूट्स, ऐसे जो बहुत ज़्यादा गर्मी वाले इलाकों में होते हैं, ऐसे जो सर्दियों वाले इलाके में होते हैं, ठंड वाले इलाके में होते हैं, दोनों तरह के फ्रूट्स का प्रोडक्शन जो है इंडिया करता है। मैंगोज ऑफ महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, एंड ऑरेंज ऑफ नागपुर, चेरापूंजी, मेघालय, बनानाज ऑफ केरला, मिजोरम, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु, लीची एंड गुआवा ऑफ उत्तर प्रदेश एंड बिहार, पाइनएप्पल्स ऑफ मेघालय, ग्रेप्स ऑफ आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एंड महाराष्ट्र, एप्पल्स, pears and apricots and walnuts of Jammu and Kashmir and Himachal Pradesh are in great demand in the world over। पूरे दुनिया भर में इनकी बहुत डिमांड है। आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन से फ्रूट्स कहाँ से हैं। मैंगोज़ महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल से हैं। वहीं अगर बात करें ऑरेंज की, जो कि नागपुर महाराष्ट्र से, चेरापूंजी मेघालय से बहुत फेमस हैं। बनानास जो हैं वो केरल, मिज़ोरम, महाराष्ट्र और तमिलनाडु के बहुत फेमस हैं। लीची एंड गुआवा के मामले में उत्तर प्रदेश और बिहार। पाइनएप्पल्स जो हैं वो मेघालय के बहुत ज़्यादा फेमस हैं, वर्ल्ड में बहुत डिमांड है उसकी। ग्रेप्स जो हैं वो आंध्र प्रदेश के, तेलंगाना और महाराष्ट्र के। एप्पल्स, पियर्स, एप्रिकॉट्स और जो वॉलनट्स हैं जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के, इनकी पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा डिमांड है। तो ये कुछ हॉर्टिकल्चर्स क्रॉप है हमारे पास। आगे हम बात कर रहे हैं, इंडिया इज़ एन इम्पॉर्टेंट प्रोड्यूसर ऑफ पी, कॉलीफ्लावर, ऑनियन, कैबेज, टोमेटो, ब्रिंजल एंड पोटैटो आल्सो। इनके प्रोडक्शन के मामले में भी इंडिया जो है बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है। तो हम ये सब की बात कर रहे हैं वन बाय वन। अब हम कुछ बात करने वाले हैं नॉन फूड क्रॉप्स के बारे में। कुछ नॉन फूड क्रॉप्स जिनका इंडिया में बहुत बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन होता है, उनमें से एक है रबर। इट इज़ एन इक्वेटोरियल क्रॉप बट अंडर द स्पेशल कंडीशंस
इट इज़ ऑल्सो ग्रोन इन द ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एरियाज। कहते हैं रबर जो है ये इक्वेटोरियल क्रॉप है, यानी कि जो भूमध्य रेखा के आसपास के जो इलाके हैं वहाँ पर जो है इसका प्रोडक्शन बड़े पैमाने पे किया जाता है, लेकिन कुछ स्पेशल कंडीशंस में इनको ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरिया में भी ग्रो किया जा सकता है। इसको ग्रो करने के लिए मॉइस्ट इन्वायरमेंट चाहिए होता है, मॉइस्ट और ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए होता है, जहाँ पर रेनफॉल 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा होती है और जहाँ का टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा का रहता है। रबर इज़ एन इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल। रबर जो है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल है। इट इज़ मेनली ग्रोन इन केरल, तमिलनाडु, कर्नाटका एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड एंड गारो हिल्स ऑफ मेघालय। इंडिया में रबर का जो प्रोडक्शन है वो मेनली केरल, तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, अंडमान निकोबार आइलैंड और गारो हिल्स जो हैं मेघालय की, वहाँ पर किया जाता है। वहीं पर हम बात करें फाइबर क्रॉप्स की, कॉटन, जूट, हेम्प एंड नेचुरल सिल्क आर द 4 मेजर फाइबर क्रॉप्स ग्रोन इन इंडिया। इंडिया में जो जो मुख्य रेशेदार जो फसलें ग्रो की जाती हैं उनमें से ये 4 मेन हैं, कॉटन, जूट, हेम्प और नेचुरल सिल्क। द फर्स्ट 3 आर ड्राइव फ्रॉम द क्रॉप्स ग्रोन इन द सॉइल। जो पहले 3 हैं कॉटन, जूट, हेम्प, ये तो क्रॉप्स से ग्रो की जाती हैं सॉइल में। जो बाद वाली जिनकी बात कर रहे हैं नेचुरल सिल्क की, इसको ऑब्टेन किया जाता है cocoons ऑफ द सिल्क वर्म फेड ऑन ग्रीन लीव्स, स्पेशली मलबरी। रेडिंग ऑफ सिल्क वर्म्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क फाइबर इज नॉन एज सेरीकल्चर। कह रहे हैं कि ऐसा प्रोसेस जिसमें हम सिल्क वर्म्स को रेयर करते हैं प्रोडक्शन करने के लिए सिल्क फाइबर का, ठीक है, उस पूरे प्रोसेस को हम सेरीकल्चर के नाम से जानते हैं। तो बात करें हम लोग कॉटन की। इंडिया इज़ बिलीव टू बी द ओरिजिनल होम ऑफ द कॉटन प्लांट। ऐसा माना जाता है कि भारत जो है कॉटन प्लांट यानी कपास प्लांट का ओरिजिनल होम है। कॉटन इज़ वन ऑफ द मेन रॉ मटेरियल फॉर कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, और कॉटन जो है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए मेन रॉ मटेरियल है। इन 2016 इंडिया वॉज सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन आफ्टर चाइना। कहें 2016 में भारत जो है दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा प्रोड्यूसर था कॉटन का, चाइना के बाद। कॉटन ग्रोज वेल इन ड्रायर पार्ट्स ऑफ द ब्लैक कॉटन सॉइल ऑफ द डेक्कन प्लेटो। कहते हैं कि जो कह रहे हैं कि कॉटन जो है ये डेक्कन प्लेटो के जो ब्लैक कॉटन सॉइल वाला जो एरिया है, जो कि ड्राई रहता है अधिकतर समय पर, उस एरिया में जो है बहुत बड़े पैमाने पर इसका प्रोडक्शन किया जाता है। इट रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर। इसके लिए हाई टेम्परेचर चाहिए होता है, हल्की रेनफॉल चाहिए या इरिगेशन कम चाहिए होता है, और 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज। ब्राइट सनशाइन चाहिए होती है इसकी ग्रोथ के लिए। ये आपको दिख रहा है कॉटन कल्टीवेशन, पिक्चर आप देख सकते हैं कॉटन कल्टीवेशन का, कुछ इस तरह से दिखता है वो। इट इज़ अ खरीफ क्रॉप एंड रिक्वायर्स 6 to 8 months टू मैच्योर। ये एक खरीफ क्रॉप है और इसको मैच्योर होने के लिए लगभग 6 से 8 महीने लग जाते हैं। मेजर कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट जो है इंडिया के अंदर वो महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश हैं। एक और इम्पॉर्टेंट फाइबर क्रॉप जिसके बारे में बात की है वो है जूट। इट इज़ ऑल्सो नॉन एज द गोल्डन फाइबर। जूट को गोल्डन फाइबर के नाम से भी जाना जाता है। जूट ग्रोज वेल ऑन वेल ड्रेन्ड फर्टाइल सॉइल्स इन द फ्लड प्लेन्स वेयर सॉइल्स आर रिन्यूड एवरी ईयर। कह रहे हैं कि जो जूट है इसको वेल ड्रेन्ड फर्टाइल सॉइल में जो है खासतौर पर जो फ्लड प्लेन्स होते हैं उन एरिया में ग्रो किया जाता है, जो कि हर साल रिन्यू होती रहती है। इसको ग्रो करने के लिए हाई टेम्परेचर चाहिए होता है इसकी ग्रोथ के टाइम पर। वेस्ट बंगाल, बिहार, असम, उड़ीसा, मेघालय ये मेजर जूट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं इंडिया के अंदर। इट इज़ यूज्ड इन मेकिंग गनी बैग्स। इसका इस्तेमाल जो है गनी बैग्स, मैट्स, रोप्स, यार्न, कारपेट्स एंड अदर आर्टिफैक्ट्स में जो है किया जाता है। ड्यू टू इट्स हाई कॉस्ट, क्योंकि इसकी लागत बहुत ज़्यादा होती है, ये अपना मार्केट जो है धीरे धीरे
खो रही है सिंथेटिक फाइबर्स को और पैकेजिंग मटेरियल्स पर्टिकुलरली द नायलॉन, क्योंकि इसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा है, कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा है। इस वजह से इसका मार्केट जो है सिकुड़ता चला जा रहा है और लगातार सिंथेटिक फाइबर, खासतौर पर नायलॉन की अगर बात करें, उसने जो है इसके मार्केट को बहुत तेज़ी से कैप्चर किया है। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी। आपको आज बहुत कुछ सीखने को मिला है, आपने बहुत कुछ नया देखा है, आज सुना है, नया जाना है। तो ऐसे ही कुछ नया जानने के लिए लगातार बने रहें चैनल पर, वीडियोस को लगातार देखते रहें। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें। जो लोग चैनल पर नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।